सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम डिस्कस करेंगे सोलेनॉइड्स। सोलेनॉइड्स वर्ड का मतलब होता है पाइप की शेप। हम आज स्ट्रेट सोलेनॉइड की बात करेंगे, यानी कि सीधे सोलेनॉइड की बात करेंगे। सोलेनॉइड होता क्या है? एक लॉन्ग वायर है जिसको क्लोजली वाउंड किया जाता है, वाइंड किया जाता है कह सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, एक स्प्रिंग शेप में। ये ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि इससे हमें, अगर हम इस तरह से वाइंडिंग करें वायर की, तो एक बार मैग्नेट की तरह आपको एक मैग्नेट मिल जाएगा, जिसको हम परमानेंट मैग्नेट तो नहीं कहेंगे, बट इलेक्ट्रिसिटी से बना हुआ अगर उसके अंदर करंट भेजते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। ये इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं एज अ बार मैग्नेट्स। यानी कि अगर हम देखिए कोई मैग्नेट से यूज लेना हो तो वो तो हमेशा परमानेंट रहेगा, बट अगर हम सोलेनॉइड यूज करते हैं तो उससे फायदा क्या होता है कि करंट को कंट्रोल कर सकते हैं आप करंट ऑफ करेंगे तो वो मैग्नेटिक जो पावर है वो नहीं रहेगी, तो ऑन ऑफ कर सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट में तो ऐसा होता नहीं। तो इसके लिए हम जो इंडस्ट्रीज में है, जब भी हमें मैग्नेट की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी काम के लिए, तो हम सोलेनॉइड्स यूज़ करते हैं। अगर कोई भी स्ट्रेट वायर हो, कोई भी स्ट्रेट वायर हो, जैसे ये स्ट्रेट वायर है, अगर इसको घुमाव तरीके से एक स्प्रिंग की तरह घुमा दिया जाए, इस तरह से कुछ इस तरह से घुमा दिया जाए, तो ये जो शेप होगी इसे सोलोनाइड बोलेंगे। पाइप की तरह शेप दिख रही है आपको, और इसे हेलिक्स शेप में, यानी कि जैसे स्प्रिंग होता है उस तरह से इसे घुमा दिया गया है। ज़्यादातर ये किसी मटेरियल के ऊपर इनको लपेटा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मार्कर यूज़ कर लेते हैं और थोड़ा अच्छा सा हम इसको टाइटली वाउंड कर देते हैं। तो इस तरह अगर हम ये जो दो एंड्स हैं वायर के, यहाँ पर अगर हम करंट की सप्लाई दे देते हैं, तो हमें ये जो आप मार्कर देख रहे हैं, जिस तरह से ये आपको मैग्नेट की टाइप दिख सकता है, उसी तरह से ये मैग्नेट की तरह काम करेगा। एक एंड नॉर्थ हो जाएगा और एक एंड साउथ हो जाएगा। जो सोलेनॉइड की शेप होगी वो कुछ इस तरह से, अगर हमें पिक्टोरियली दिखाना है तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं। इस तरह से एक स्प्रिंग की तरह घूमती हुई और ऐसे जाती हुई, इसे ही बोलते हैं हम हेलिकल शेप। तो हेलिक्स की तरह अगर आप वायर को वाउंड कर दें तो आपको एक सोलेनॉइड मिल जाएगा। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी शक्ति सबसे ज़्यादा एक्सिस पे होगी। ये जो बीच वाली लाइन है यहाँ पर होगी, जो कॉमन सेंस ही है। क्योंकि अगर आप राइट हैंड ग्रिप यूज़ करें और करंट फॉर एग्जांपल इस तरह से भेजें, तो हर एक में चला जाएगा यहाँ पर करंट। ठीक है, करंट की डायरेक्शन अगर ये हो जाती है, तो अगर आप राइट हैंड ग्रास्प रूल करते हैं, देखिए इस तरह से पकड़ते हैं इसको, तो सेंटर को आती हुई मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। उसी तरह से इसकी भी सेंटर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो जो सेंटर में, क्योंकि ये बहुत ही क्लोजली बाउंड होती हैं, जो दिखाने के लिए हमने दूर किया है, एक्चुअल में जो सोलेनाइड्स होंगे उसमें बिल्कुल बिल्कुल ये एक दूसरे से बराबर एकदम बंधी होंगी, और उस तरह से आपको सोलेनाइड मिलता है। तो जो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पर हमें एक्सिस पे कह सकते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। व्हाट अबाउट दिस पॉइंट? बाहर बाहर हमें वीक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। ये उसी तरह से नहीं हो रहा जब हम एक मैग्नेट लेते थे नॉर्थ साउथ, तो यहाँ पर हमें नॉर्थ के एंड पर, साउथ के एंड पे आपको मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड्स मिलेंगी, और यहाँ पर आपको वीक मैग्नेटिक फील्ड्स मिलेंगी। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं अगर वो ड्रॉ करनी हो तो वो उसी तरह से होंगी। मान लीजिए ये किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड्स कुछ इस तरह से आपको यहाँ से बाहर जाती हुई, और ऐसा लगेगा यहाँ से अंदर आ रही हैं इस तरह से। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो हमारी डेंसिटी है सबसे ज़्यादा वो सेंटर में है, एक्सिस में है, क्योंकि सबका जोर वहाँ पे एड अप हो रहा है, सबकी मैग्नेटिक फील्ड वहाँ सेंटर में एड अप हो रही हैं। इसलिए ये उसी तरह बिल्कुल काम करेगा जिस तरह से बार मैग्नेट काम करता है।